हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी पॉइंट्स। मैं एस पी पांडे आप सभी का इस वीडियो में, इस स्टडी पॉइंट्स में स्वागत करते हैं। आज के वीडियो की शुरुआत हम करते हैं एक बेहतरीन थॉट से, थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट है कि चुनौतियों को स्वीकार करो, क्योंकि इससे या तो सफलता मिलेगी या फिर शिक्षा मिलेगी। एक्सेप्ट द चैलेंज। चैलेंज को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। या तो आप उससे सक्सेस हो जाएंगे या फिर आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कई बार हम क्या करते हैं कि टफ चैलेंज को एक्सेप्ट करने में डरते हैं। ये लगता है कि टफ चैलेंज है और इसमें हमें काफ़ी दिक्कतें होंगी। शायद आप गलत होते हैं, क्योंकि जब आपकी कोई मंजिल टफ होती है, बड़ी मंजिल पे हमेशा रास्ते बड़े होते हैं, चुनौतियाँ बड़ी होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं। कभी भी सक्सेस हमें प्लेट पर सजा कर नहीं मिलती, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। जो थॉट्स कहे गए हैं वो यूं ही नहीं कहे गए हैं। आप मेहनत करेंगे तभी आप सक्सेस होंगे। बैठे बैठे कभी कुछ नहीं मिलता। यानी कि सिर्फ कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सिर्फ ये कह देने से आपकी जीत नहीं हो जाती कि हमने कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे नहीं, कोशिश करें, तब आपकी हार नहीं होगी। सिर्फ कहने से कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, शायद ये थॉट गलत है। आज की टॉपिक पे हम बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। सभी ने आसमान देखा होगा, सभी के घरों में विंडोज़ होंगी। सभी ने जो ऑब्जर्व किया होगा कि आखिरकार क्या ऑब्जर्व किया होगा, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। विंडो के से जब रोशनी आती है तो उस प्रकाश में इतना फैलाव, उस प्रकाश में इतना स्पेस कैसे होता है, लाइट रेज हमें दिखाई पड़ती हैं। ऐसे आप देखेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेंगे। और तीसरा क्वेश्चन है कि सूर्योदय के समय, यानी कि सनराइज और सनसेट के समय हमें जो सन है वो रेड कलर का दिखाई पड़ता है। जो आकाश है वो भी लगभग रेड कलर का ही दिखाई पड़ता है, लेकिन क्यों? इन सभी सवालों का जो जवाब है वो आज हम जानेंगे कि आखिरकार इसके पीछे रीज़न क्या है, आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है, कौन सा ऐसा साइंस का फिनोमिना है, टिंडल प्रभाव क्या होता है, ये भी हम जानेंगे। इन सभी के पीछे जो रीज़न है, जो फिनोमिना साइंस का है, वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। हम सभी जानते हैं कि लाइट रेज स्ट्रेट चलती हैं। वेरी गुड। सबको पता है कि लाइट में 7 कलर होते हैं, ये भी सही है। लाइट सन से निकलती है, यानी कि जो लाइट का सबसे बड़ा सोर्स है वो अर्थ पे सन है। सन के अर्थ से बहुत दूरी है, उसके बीच में कई एटमॉस्फेयर पड़ते हैं, वैक्यूम पड़ता है। जब यही सन रेज क्या होता है कि जब सन रेज हमारे एटमॉस्फेयर पे, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर पे एंटर करते हैं, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे बहुत सी गैसेस, धूल, डस्ट, स्मोक्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जब यही लाइट इन पार्टिकल से टकराती हैं, यानी इन पार्टिकल से टकराती हैं, तो इन पार्टिकल्स के द्वारा लाइट रेज क्या कर ली जाती हैं, एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। लाइट रेज एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, इनका शोषण हो जाता है। ठीक है। अवशोषण करने के बाद यही पार्टिकल्स लाइट रेज को क्या करते हैं, रीमिट करते हैं ऑल डायरेक्शंस पे। हम ये नहीं कह सकते कि ऑल डायरेक्शन पे वो लाइट को इक्वली फैलाते हैं, इक्वली रीमिट करते हैं, लेकिन वो रीमिट करते हैं ऑल डायरेक्शन पे। इसी वजह से लाइट रेज हमें फैली हुई और वो पार्टिकल्स हमें काफ़ी लाइट दिखता है, चमकता हुआ, साइन करता हुआ दिखता है। हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हेन सनलाइट enters the atmosphere of the earth, the atoms and the molecules of different gases present in air absorb the lights। हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे एटमॉस्फेयर पे डिफरेंट गैसेस, आपको पता है
डिफरेंट गैसेस हैं, 78% नाइट्रोजन है एंड 21% आपके ऑक्सीजन्स हैं एंड 1% अदर गैसेस हैं. इन गैसेस के अलावा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. इनके द्वारा लाइट क्या होती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है. देन दीज एटम्स री इमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शंस. और उसके बाद ये एटम्स लाइट को री इमिट करते हैं ऑल डायरेक्शंस में. दिस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का की स्कैटरिंग होगी, लाइट स्कैटर्ड हो गया ऑल डायरेक्शंस में. द एटम्स और पार्टिकल्स दैट स्कैटर अ लाइट इज कॉल्ड स्कैटर्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदी में इसकी. तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैला दिया जाता है, प्रसारित कर दिया जाता है. और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं. ठीक है, इसी वजह से जब हमने विंडो में देखा तो विंडो से आने वाली जो लाइट रेज हैं वो हमें उसका पाथ दिखाई पड़ता है. आखिरकार क्यों? वो पाथ हमें लाइट की वजह से नहीं दिखाई पड़ता, वो पाथ हमें दिखाई पड़ता है उस पाथ में, उस लाइट के पाथ में प्रेजेंट धूल और डस्ट पार्टिकल्स की वजह से. जो धूल और डस्ट पार्टिकल्स उस लाइट को ऑल डायरेक्शन पे स्प्रेड कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, प्रसारित कर देते हैं. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स जो हम पहले बता चुके हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. सनसेट और सनराइज, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें जो सन है वो रेड कलर का दिखाई क्यों पड़ता है? चलिए बात करते हैं. एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट द पोजिशन ऑफ सन इज वेरी फॉर अवे फ्रॉम द अर्थ. द सनलाइट travels a longer distance through atmosphere. Scattering a blue lights is more than a red lights. As the results, more red light reach our eyes than the blue lights. Hence, the sunrise and the sunsets appears reddish. चलिए बात कर लेते हैं. जिस समय सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, अर्थ से, या हम कह सकते हैं कि हमारी आइज से सन की जो डिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम होती है. और मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करने की कैपेसिटी उसी के पास होगी जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी. और ऐसे में जो वेवलेंथ रेड कलर, यानी कि आकाश का रंग नीला क्यों पड़ता है? When sunlight enters the atmosphere, then it gets scattered. जब सनलाइट एंटर करती है हमारे एटमॉस्फेयर पे तो वो क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है ऑल डायरेक्शंस पे. द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटेस्ट एंड दस इज स्कैटर्ड लीस्ट. ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है, रेड कलर की लॉन्गेस्ट होती है, यानी सबसे ज़्यादा होती है. और इसी रीज़न की वजह से जो रेड कलर है वो लीस्ट यानी सबसे कम स्कैटर्ड होता है. और इसी रीज़न की वजह से जो रेड सन दिखता है वो इसी वजह से दिखता है क्योंकि सन से निकलने वाली जो रेज हैं उसमें जो रेड कलर है वो इतना स्कैटर्ड नहीं होता, कि उतना नहीं फैलता और वो हमारी आंखों तक पहुंचता है. वायलेट रेज आर स्कैटर्ड मोस्ट फॉलोड बाय ब्लू, ग्रीन, येलो लाइट. जो वॉयलेट कलर है और ब्लू कलर है ये सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं. हमारी जो आइज़ हैं वो ब्लू कलर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हैं और इसी वजह से स्काई पे हम ब्लूइश कलर को ही देख पाते हैं. टिंडल इफेक्ट क्या है? द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर in colloidal form is known as
Tyndall effects or a Tyndall scattering. It was first explained by John Tyndall in 1859. क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल्स स्मोक और वाटर ड्रॉपलेट्स के द्वारा जो लाइट का स्कैटरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट्स कहते हैं। यानी कि जब लाइट के पाथ में ये पार्टिकल्स आते हैं तो ना कि हमें सिर्फ पार्टिकल्स दिखता है बल्कि हमें वो लाइट का एक पाथ भी दिखता है कि हाँ लाइट इस रोड पे जा रही है, इस वे पे जा रही है, इस रास्ते पे चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स में प्रेजेंट होते हैं उस लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं और फिर वो स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है और हमें वो रास्ता, वो पाथ लाइट का दिख जाता है। कैसे? आप अंधेरे कमरे पे हैं और आपने क्या किया, एक लाइट जलाई। लाइट यानी टॉर्च आपने जलाई और आपको वो टॉर्च यानी कि वो टॉर्च हमें दिखी, वो लाइट हमें दिखी। यानी जब हम टॉर्च की तरफ देखेंगे तो हमें वो लाइट दिखेगी, हमें दिख जाएगी। लेकिन जब हम अंधेरे कमरे की तरफ देखेंगे तो हमें इस जो रूम है, जो कमरा है, वो क्या करेगा, ब्लैक ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उधर लाइट नहीं है। लाइट हमें वहीं दिखाई पड़ेगी, तभी दिखाई पड़ेगी जब लाइट के पाथ पे क्या होंगे, डस्ट पार्टिकल्स उसको स्कैटर्ड करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।